तो हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो विद अनदर प्रोजेक्ट। तो मैंने आज आपके लिए बनाया है ड्रोन वेबसाइट बनाई है मैंने आपके लिए। एक बार आप इसे डेमो देख लो। मैंने हर सिंगल एलिमेंट में एनिमेशन ऐड किया है। देखो, हर इसमें एनिमेशन ऐड हुआ है। एनिमेशन, ट्रांजेक्शन, आइकन्स, नेविगेशन बार। एंड देखो, आपके लिए कुछ नया लाया हूँ मैं। देखो, जिसे क्लिक कर रहा हो तो उसी ड्रोन एक्सचेंज हो रहे हैं। इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। जो नए हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, जो पुराने हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, जो वीडियो देख के छोड़ देते हैं वो भी उनसे भी बोल रहा हूँ। प्लीज यार, मेरे को पहले पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद में एडिटिंग भी मेरे को ही करनी पड़ती है। एंड देन उसके बाद में फिर मुझे वापस से आपको समझाना पड़ता है। तो इसमें मेरे को बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। फिर उस ऊपर से फिर आप सपोर्ट भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इसे अपने रेज्यूमे भी ऐड कर सकते हो। आपके मेरे हर जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं आप उसे अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। वो सारे प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट है, और आप डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट ले सकते हो सारे प्रोजेक्ट्स की। एंड आप उससे अपने हाथों से बनाएं। एंड प्लीज़ सोर्स कोड का थोड़ा कम ही यूज़ करें और अपने हाथों से बनाने की कृपा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखो यहाँ पर रिव्यू भी दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो प्रोग्रामर्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। आई होप आप सभी ने भी कर लिया होगा। तो मैंने इसमें स्टाइल डॉट CSS की लिंक भी ऐड कर ली है एंड जावास्क्रिप्ट की भी लिंक ऐड कर ली है। एंड मेरे सारी इमेजेस यहाँ पर है। मैं आपको इसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा सारी इमेजेस की। आप अपने हाथों से बनाना इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं आइकन्स की लिंक। तो चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे एंड राइट फॉन्ट ऑसम CDN। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड कॉपी फर्स्ट लिंक। देखो HTML का टैग दिख रहा है, सिंपली कॉपी करना है एंड पेस्ट हैड टैग। मेक श्योर आपको ये हैड टैग के अंदर ही पेस्ट करना है, तभी ये वर्क करेगा। सो मैंने एक हेडर टैग का यूज किया है एंड देन उसके अंदर मैंने, अब ध्यान से देखना सबकी सब। सो मैंने हेडर टैग का यूज किया है, उसके अंदर डिव बनाया है, क्लास दिए नेव बार। एंड उसी के अंदर एक और नेव बार यूज किया है, डिव क्लास दिए मैंने होम। एंड मैंने इमेज यूज करी है pngwings.com। कौन सी वाली इमेज है? ये वाली, ये ड्रोन वाली इमेज है। एंड देन यहाँ पर मैंने ड्रोन राइट किया है, एंकर टैग का यूज किया है इमेज का। एंड सेकंड में एंकर टैग का यूज किया है होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट एंड प्रोफेशनल। ये डिव तो यहाँ पर क्लोज हो गया। एंड ये अनदर डिव, क्लास दिया आइकन्स। एंड यहाँ पर मैंने आइकन्स का यूज किया है। आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्रोम पे जाना है, अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम। CDN मत लिखना, फॉन्ट ऑसम। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। सॉरी, इस पे मत क्लिक करना, आइकन्स पे क्लिक करना। फॉन्ट ऑसम, क्लिक ऑन आइकन्स एंड राइट सर्च। आपको जैसा भी आइकन्स लगे आप वो सा यूज करना, और आप इसे मॉडिफाई करना है। पूरा की पूरा कॉपी मत कर लेना, आप अपने इसे हाथों से बनाना। कॉपी कर लेना है यहाँ से एंड सिंपली पेस्ट हियर। एंड देन आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो इस एज इट इज, जैसा कि जैसा है। एंड उसके बाद में मैंने लोगो का यूज किया है, इमेज। ये लोगो .jpg। एंड देन उसके बाद में ये डिव यहीं पे क्लोज हो गया है। एंड देन ये वाला डिव भी यहीं पर ही क्लोज हो गया है। तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है अभी। एंड उसके बाद में हम यूज करेंगे, अब मैंने एक और डिव टैग का यूज किया है, क्लास दी है ड्रोन। इसमें सारी इमेजेस है ड्रोन की। एंकर टैग यूज किया है एंड सारी ड्रोन की इमेजेस है इसके अंदर, जो PNG की फॉर्म में है। एंड देन उसके बाद में मैंने एक और सेम वही डिव क्लास बनाई है। नहीं, डिव क्लास तो डिफरेंट है, ड्रोन इमेज एंड बट इमेजेस वही है, क्योंकि हमें एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा।
एंड देन उसके बाद हम यूज करेंगे सोशल मीडिया आइकन्स। एक और डिव बनाया है, क्लास दी है सोशल मीडिया। एंकर टैग के अंदर आइकन्स ऐड करें व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, गिटहब एंड लिंक्डइन। तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है अभी। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये रहा हमारा आइकन्स, और यहाँ पर मैंने ड्रोन और ड्रोन का नेम दिया है। इसका है मास्टर, एरोग्लाइड एंड अदर्स। एंड आइकन्स भी आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, जैसे एज इट इज क्लास FA ब्रांड्स, FA लिंक्ड इन। एंड देन उसके बाद में मैंने एक पैरा टैग बनाया है एंड उसके अंदर पैराग्राफ टैग का यूज किया है, DGI राइट किया है। एंड देन उसके बाद में ये डॉट्स, ये डिजाइन के लिए मैंने यूज किया है 4 डॉट्स, यहाँ से यहाँ तक के 4 डॉट्स यूज करे मैंने डिजाइन के लिए। हैड टैग के अंदर ही यूज करना है सभी सबको। एंड देन उसके बाद में अनदर डिव टैग का यूज किया है, क्लास दिया DGI एंड ये टेक्स्ट राइट किया है पैराग्राफ टैग के अंदर। अनदर पैराग्राफ टैग, बटन टैग का यूज किया है मैंने 2। एंड देन उसके बाद में और आइकन्स का यूज किया है, स्टार, LI लिस्ट का यूज किया है एंड स्टार आइकन्स का यूज किया है। एंड देन उसके बाद में मैंने यूज किया है रिव्यू टैग का, मतलब क्लास दिया है रिव्यू, डिव बनाया है एंड एंकर टैग का यूज किया है। उसमें इमेजेस दी है मैंने, ये फर्स्ट वाली, ये हमारे सब रिव्यू के लिए बनाया है। ये सब ने रिव्यू दिया है। तो हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। और स्क्रिप्ट टैग भी अपने इसमें जोड़ लेते हैं। हमने JS भी जोड़ लिया है, JS की फाइल बना ली, JS भी जोड़ लिया है। तो हमारा HTML बॉडी यहीं खत्म होता है। तो चलिए हम इसे CSS देते हैं। आई होप आप सभी को HTML बॉडी समझ गया होगा। अब हम इसे लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। सो ये रही हमारी HTML बॉडी। सो चलिए हम इसे अब CSS देते हैं। CSS की लिंक ऐड कर लेना आप, मैंने ऐड कर लिए। सो सबसे पहले हम यूनिवर्सल टैग का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे डॉम में पहले से मार्जिन और पैडिंग दी हुई रहती है। तो हमने यूनिवर्सल टैग का यूज किया, मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड फॉन्ट फैमिली डिफॉल्ट रहेंगी। सारे फॉन्ट फैमिली में हमारा यही यूज होगा। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओवरफ्लो, हिडन मैंने इसलिए दिया है, देख लो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा था, इसलिए हम ओवरफ्लो हिडन देते बॉडी के अंदर। एंड मैंने टारगेट किया है हेडर टैग को। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने ग्रेडियंट टू राइट। ये देखो राइट में, समझ में आ रहा है सभी को? अगर मैं लाइव सर्वर से लाइव देखूं, ये देखो अब तो समझ में आ ही रहा होगा सभी को। देखो लेफ्ट से हमारा लेफ्ट किधर है, ये वाला हमारे लेफ्ट से ब्लैक है एंड उसके बाद में हमारा राइट में है ये वाला कलर ग्रे। समझ में आ गया सभी को? और हाइट दी है मैंने 100 VH और बीट भी दी है 100%। समझ में आ गया? तो चलिए अब मैंने टारगेट किया है सबसे पहले नेविगेशन बार को। ये रहा हमारा नेविगेशन बार। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड इसलिए दिया है क्योंकि उसके नेव बार के अंदर हमारे 2 डिव बने हुए, इसलिए मैंने स्पेस अराउंड दिया है। एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, इसमें मैंने एनिमेशन ऐड किया है, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, केस इन आउट। समझ में आ गया सभी को? एंड देन उसके बाद में टारगेट किया है मैंने नेव के होम को एंकर टैग, नेव के होम के एंकर टैग को। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी, प्लीज आप लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। टेक्स्ट कलर दिया है मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंकर टैग था इसलिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मार्जिन लेफ्ट दिया 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट 40
सॉरी 400, फॉन्ट साइज 1.2 रैम एंड बॉर्डर लेफ्ट से ये देखो आपको इधर लेके चलता हूँ। आ गया समझ को सभी में? सभी को समझ में आ गया? ये बॉर्डर लेफ्ट इधर साइड से एंड बॉर्डर लेफ्ट इधर साइड से और बॉर्डर राइट इधर साइड से। एंड देन उसके बाद में मैंने नेव बार ए के फर्स्ट चाइल्ड को ये वाला हमारा एंकर टैग के फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट किया है एंड कलर दिया उसका रेड एंड बॉर्डर नन दिए मैंने उसमें बॉर्डर नहीं दिख रही होंगी आप ही को, कभी मैं यहाँ से हटा दूं, आ गई बॉर्डर। एंड इसमें भी मैंने एनिमेशन दिया है बाउंस, एनिमेशन ड्यूरेशन एंड केस इन आउट। आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। एंड नेवबार डॉट ए के इमेज को मैंने टारगेट किया है, ये रही इमेज, ये वाली इमेज मत समझना, ये वाली इमेज है ड्रोन की इमेज। विड्थ दिए 50 पिक्सल, इसमें भी मैंने एनिमेशन ऐड किया, रोटेट इन 1 सेकेंड, केस आउट। एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे आइकन्स को। ये हो गया हमारा। अब मैंने इसको टारगेट किया है अपने आइकन्स को। आइकन्स, ये हमारा आइकन्स क्लास को और उसके आई को, आई टैग को टारगेट करते, विड्थ दिए मैंने 30 पिक्सल, हाइट दिए 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, कलर दिया है व्हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसमें मैंने एनिमेशन ऐड किया है। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट सेक्शन में बताया कि मैं अच्छे से समझाता हूँ। एंड देन आइकन्स के इमेज को टारगेट करते हुए आइकन्स के, देखो आइकन्स मतलब ये क्लास आइकन्स के इमेज को, ये जो है लोगो मेरा, उसकी मैंने विड्थ दिए 30 पिक्सल, हाइट दिए 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50, पोजीशन रिलेटिव, टॉप से 10 पिक्सल, उसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। हम की फ्रेम एनिमेशन का यूज करेंगे बाद में। अब देखो, अब ध्यान से देखना। हाँ, मैंने ये जो डिजाइन बनाई है रेड वाली, आपको दिख ही रही होगी यहाँ पर, कभी मैं इसे हटा दूं, हट गई डिजाइन। अब मैंने टारगेट किया है स्यूडो क्लास बिफोर का, इसमें आइकन्स में। कंटेंट मैं कुछ नहीं दिया है, कभी इसमें कुछ राइट कर दूं तो यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, दिख रहा है सभी को? इसलिए हम कंटेंट में कुछ भी राइट नहीं करते। एंड हाइट दिए मैंने 500 पिक्सल एंड वेट दिए 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से मैंने दिया है इसे 8 रैम, राइट से मैंने दिया है 26 रैम एंड ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। कभी मैं इसे हटा दूं, देखा सीधा हो गया। एंड ऑपेसिटी दी है मैंने 0.3, कभी ऑपेसिटी हटा दूं तो ये बहुत डार्क हो जाए। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड देन मैंने आफ्टर का यूज किया है ये वाले डेकोरेशन के लिए। कभी कभी इसमें भी मैं राइट कर दूं, ये देखो इसमें से राइट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट हल्का सा। एंड उसमें भी मैंने हाइट दी है 348 पिक्सल, विड्थ दी है 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड व्हाइट, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से 23 रैम, टॉप से 17 रैम, रोटेट किया है इसे 45 डिग्री पे, ऑपेसिटी दी है 7.5, में बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। तो चलिए अब हम टारगेट करेंगे हमारे ड्रोन। वेयर इज अवर ड्रोन? ये है मैंने ड्रोन को टारगेट करते हुए, ये पूरा एक अलग सेक्शन है यहाँ डीव का। ड्रोन को टारगेट करते हुए डिस्प्ले फ्लैग्स मैंने इसे दिया है क्योंकि ये सेंटर में लाने के लिए। एंड फ्लैक्स रैप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप दिया है मैंने सबके बीच में 20 पिक्सल का, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 10, राइट से 0, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। एंड देन उसको टारगेट करूंगा मैं ड्रोन के ए को, ये हमारा ड्रोन। एंड देन ए को डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि उसके अंदर नीचे अंडरलाइन रहती है एंकर टैग में, टेक्स्ट कलर व्हाइट, फॉन्ट वेट बोल्ड, बैकग्राउंड कलर ग्रे, बॉक्स शेडो दिया है मैंने 0 हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, अनदर 0 वाई एक्सिस पे, 10 पिक्सल ब्लर रेडियस व्हाइट, बॉर्डर रेडियस 50%, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है मैंने। एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे ड्रोन के इमेज को। ये रहा हमारा ड्रोन का इमेज, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ कर्सर है मेरा ड्रोन के इमेज को, वेट दिए 100,
हाइट दिए 80, ऑब्जेक्ट फिट कवर एंड देन मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। अब देखो यहाँ तक के मत देखना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो समझ में आ रहा है? ये देखो हमारे ड्रोन, अभी इस पे मत ध्यान देना, ये बड़ा सा ड्रोन है, इसको हम बाद में सेट करेंगे। देन के बाद में हम अभी एक यहाँ से अब हम टारगेट करेंगे ड्रोन के ये वाले सेक्शन को, ड्रोन के इमेज को। ये देखो ये वाला जो ड्रोन है ना, ये नीचे आ गए। अब हमको जो यहाँ पर जो बदल रहे थे वो ड्रोन को टारगेट करना है। तो ये रहा वो ड्रोन, ड्रोन इमेजेस, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, गैप दिया इसमें 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप, एनिमेशन। अब इसमें मैंने टारगेट किया है ड्रोन के इमेज को, ये ड्रोन के इमेज को। विड्थ दिए 376 पिक्सल, हाइट दिए 460 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट, कर्सर पॉइंटर, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 50, टॉप से 10 रैम। इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब मैंने टारगेट किया है ड्रोन के इमेज के फर्स्ट चाइल्ड को। ये हमारा है फर्स्ट चाइल्ड इमेज का। एनएल चैट का यूज किया, डिस्प्ले में नन दिया है सारे का। अब देखो कभी मैं इसे हटा दूं तो सबका डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो सारे ड्रोन यही इकट्ठा हो गए हमारे, इसलिए मैं डिस्प्ले नन दिया था, क्योंकि एक एक बारी से वो हम कभी इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सचेंज होते जाएंगे। एंड देन उसके बाद मैं टारगेट किया है सोशल मीडिया आइकन्स। ये रहे हमारे सोशल मीडिया आइकन्स। पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 0, लेफ्ट से 38 रैम, एनिमेशन किया है इसमें मैंने। एंड देन इसमें मैंने अंदर टारगेट किया है सोशल के एंकर टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 1.5 ग्राम, लेटर स्पेसिंग 20 पिक्सल, कलर रेड, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। एंड देन उसके बाद हम टारगेट करेंगे पैराग्राफ टैग को। ये रहा हमारा पैरा, क्लास पैरा एंड पैराग्राफ टैग को, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 1.5 ग्राम, लेटर स्पेस सॉरी ये वाला है हमारा पैराग्राफ के पी टैग को। पी मीन्स पैराग्राफ टैग। फॉन्ट साइज दिया 40 रैम, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से दिया मैंने 80 रैम, टॉप से 15 रैम, कलर ग्रे, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक एंड ओपेसिटी दिए 0.5। ये देखो ये रहा हमारा। एंड देन उसके बाद हम टारगेट करेंगे डॉट्स को। ये रहे हमारे डॉट्स। इसमें एक डिजाइन बनानी थी मुझे, इसलिए मैंने डॉट्स का यूज किया है। सो मैंने उसमें डिस्प्ले फ्लैग्स, मार्जिन बॉटम 6 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट से टॉप से 37 रैम, 22 रैम, ऑपेसिटी इसकी भी मैंने कम कर दी है। इसमें भी मैंने एनिमेशन ऐड किया है। एंड उसमें मैंने डॉट के डिव टैग को टारगेट करते हुए, ये रहा हमारा डॉट के डिव टैग को, ये सभी को टारगेट होगा। एंड देन हाइट 10, विड्थ 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रे एंड मार्जिन लेफ्ट 0। देखो ये रहा हमारे डॉट्स। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ का कर्सर है मेरा। एंड देन उसके बाद हम टारगेट करेंगे DGI को। ये रहा हमारा DGI, ये रहा हमारा DGI। सो ये रहा हमारा, ये देखो DGI मैनविक 2 Pro दिख रहा है आप सभी को। देखो सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, फर्स्ट में DGI में पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 6 रैम, कलर दिया है व्हाइट, टॉप से 8 रैम, फॉन्ट साइज 5 रैम, एनिमेशन डाला इसमें भी। एंड देन उसके बाद मैंने टारगेट किया है DGI क्लास के P फर्स्ट चाइल्ड को, ये वाला चाइल्ड, कलर दिया है ग्रे, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, एनिमेशन इसमें भी ऐड किया है मैंने। एंड DGI के बटन को, DGI के बटन, तो इसमें दोनों बटन आ जाएंगे। विड्थ दिए 167 पिक्सल, हाइट दिए 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया है रेड, टेक्स्ट कलर दिया है व्हाइट, फॉन्ट साइज दिया 1.3 रैम, ट्रांजिशन दिया है इसमें, बॉर्डर दिए नन। इसमें भी एनिमेशन देखिए, कोई जैसे इसमें होवर करूंगा दिख रहा है सभी को। अब ट्रांजिशन में हटा दूं कभी तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। देख रहा है कितना फास्ट हो रहा है। इसको
फ्लो करने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, देख रहे हैं, एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे स्टार को हमारे। ये रहा हमारे स्टार, ये रहा हमारा पूरा स्टार का सेक्शन। क्लास दी थी मैंने इससे स्टार, डिस्प्ले फ्लैग्स, कलर रेड, पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट, एनिमेशन ऐड किया इसमें स्टार के एल को टारगेट करते हुए। लीड स्टाइल नन, लीस्ट स्टाइल नन हम इसलिए देते हैं, समझ गए आप सभी, 1 2 3 आ रहे थे इसमें, इसलिए मैंने लीस्ट स्टाइल नन दी। मतलब देखो इसमें डॉट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने लीस्ट स्टाइल नन दी। लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल, एंड इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। एंड उसके बाद में हम टारगेट करेंगे हमारे रिव्यूज को। अब देखो आपको आइकन्स ऐड करना है, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, आई टैग का यूज करना है, उसके अंदर क्लास देना FA सॉलिड, FA स्टार, तो अपने आप यहाँ पर स्टार आ जाएगी। आपको आइकन्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन उसके बाद मैंने टारगेट किया ये हमारे रिव्यू को। ये रहा हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स, क्या है, फ्लैक्स रैप एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। गैप दिया है इनके बीच में 30 पिक्सल का, मार्जिन दिए 6 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से 0, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 0 दिया है मैंने, एनिमेशन ऐड किया है मैंने इसमें भी। एंड देखो अब मैंने टारगेट किया है एंकर टैग को, मतलब एंकर टैग हमारा कहाँ तक के, यहाँ तक के। एंकर टैग को डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन इसमें इसलिए देते हैं क्योंकि एंकर टैग में पहले से अंडरलाइन आती है, इसलिए कलर दिया है इसमें ग्रे, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 8 पिक्सल, वेट दिया है हमारा 180 पिक्सल, हाइट दिए 147, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग दिए 20 पिक्सल ऑल अराउंड से। बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने इसे व्हाइट, ये हमारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट। एंड बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। अब दिया है इसमें मैंने बॉक्स शेड 8 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, 4 पिक्सल वर्टिकल ऑफसेट एंड 10 पिक्सल ब्लर रेडियस। एंड कलर दिया है इसमें मैंने ट्रांजिशन ऐड किया है, ट्रांसफॉर्म, इसको टारगेट करते हुए ट्रांसफॉर्म 0.3s, केस बॉक्स शेडो 0.3s, ये देखो हो रहा है। एंड देन जब मैं इस पर होवर करूंगा तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा y एक्सिस पे ऊपर की तरफ। एंड इसमें बॉक्स शेडो डाला है मैंने। अब देखो रिव्यूज इमेज को टारगेट करते हुए, ये हमारा रिव्यूज, उसकी इमेज, विड्थ दिए 67 पिक्सल, हाइट दिए 67 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट कवर, बॉर्डर रेडियस बॉटम से 15 पिक्सल, एनिमेशन इसमें भी ऐड किया है। अब हमारी वेबसाइट को देख लेते हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है सभी को। अब इसमें हम जावा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, तो मैंने जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना ली है एंड बॉडी के जस्ट ऊपर इसे अटैच कर लिया है। अब JS में चलते। अब देखो सबसे पहले मैंने टारगेट किया है, इसे मैं हटा लेता हूँ, इसे मैं साइड में रख लेता हूँ एंड मैं इसे भी हटा देता हूँ। देखो कांस्टेंट ड्रॉन लिंक्स, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जितने भी ड्रोन के आगे हमारा ड्रोन ये है ड्रोन, क्लास दी मैंने इसे ड्रोन, तभी हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रोन के ए को अंदर एक्सेस कर लिया मैंने जावा स्क्रिप्ट। एंड देन कॉन्स्ट ड्रोन इमेजेस, ये रहा हमारा कॉन्स्ट ड्रोन इमेजेस, वेरिएबल बनाया है एक और, डॉट क्वेरी सिलेक्टर्स ऑल, सिलेक्ट कर लिया मैंने इसके सारे को, ड्रोन इमेजेस के इमेजेस को भी, समझ में आ गया। ये 2 वेरिएबल बनाए मैंने। एंड देन फॉर का यूज किया है, फॉर लूप का, लेट i इज इक्वल टू 0 इंडेक्स चलूंगा एंड कब तक चलूंगा, ड्रोन लिंक्स डॉट लेंथ तक, इसकी लेंथ जहाँ तक के, मतलब ये 4 लेंथ तक चले, मतलब i++। अब इसमें मैंने काय का यूज किया है, क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज किया है, रे बनाया है, ड्रोन लिंक्स एड इवेंट लिस्नर, आई मैंने ये वाला आई, समझ में आ रहा है ना, ये वाला आई इवेंट लिस्नर, क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज किया है। एंड देन इवेंट ऑन प्रिवेंटेड डिफॉल्ट फंक्शन अपडेट ड्रोन इमेज आई, समझ में आ गया, ये दोनों फंक्शन बनाया है। एंड देन फंक्शन को टारगेट करते हुए याले इंडेक्स, एंड देन फॉर लूप का वापिस यूज किया है मैंने, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ड्रोन इमेजेस लेंथ, ये लेंथ तक चलेगा, समझ में आ रहा है, ये वाली लेंथ तक i++। अब देखो ड्रोन इमेजेस i डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक,
एंड जो उसमें वहां पे नन नन दी थी मैंने स्टाइल्स, समझ में आ रहा है सभी को? कहाँ गया ये? तो डिस्प्ले हो जाएंगे इसकी ब्लॉक एंड ड्रोन इमेजेस क्लास लिस्ट एड एनिमेट एंड देन उसके बाद में एल्स ड्रोन इमेजेस आई डॉट डिस्प्ले नन हो जाएंगी एंड इसमें भी एनिमेशन चाल रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? एंड देन अब मैं लाइव सर्वर से लाइव चेक करूं, देखा हमारी बदल रही इमेजेस। अभी इसमें मैंने की फ्रेम का यूज नहीं किया है, तभी इसमें थोड़ा सा की फ्रेम डालना है। चलिए CSS में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्लाइड लेफ्ट, अब जिसमें स्लाइड लेफ्ट होगा, स्लाइड इन लेफ्ट, उसमें हमारा एनिमेशन चलता है। जैसे कि इसमें हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? देखो अब चालू है 0 से, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हो जाएगा -100% से, ऑपोसिटी हो जाएंगी इसकी 0 एंड हो जाएगा 100% पे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस हो जाएगा 0, ऑपोसिटी हो जाएंगी 1। आपको मैं ऐसा समझा, समझ में आ रहा है सभी को? एंड सेम सब में मैंने ऐसे ही यूज किया है, कभी बस मैंने माइनस का साइन हटा दिया है एंड सब में एज इट इज सेम है। आपको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं, ये देख यहां से यहां तक के, एंड ये भी सब में सेम एनिमेशन यूज किया है मैंने। सो आप इसे ट्राई करें प्लीज, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई होप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। सो हियर इज आवर रिजल्ट। So if you like this video, share it with others and please do like, share and subscribe.